सभी डिश की छतरियां गोल ही क्यों होती हैं और आज आप इस पूरी दुनिया के सबसे पहले रोबोट को देखने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आज आप फ्रॉग की एक ऐसी आवाज को सुनने वाले हैं जिससे सुन आपके होश भी जरूर उड़ जाएंगे। ऐसे दिमाग को चक्कर देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडस फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि साल 1931 में अमेरिका में कुछ इस तरीके की रेडियो हेड्स को भी बेचा जाता था। असल में दोस्तों इन हेड्स में कुछ इस तरीके के दो एंटीनास के साथ रेडियो रिसीविंग रिसेप्टर्स को भी लगाकर तैयार किया गया था, जिनको कि उस समय अमेरिका में $8 पर हेड के हिसाब से बेचा जाता था। लेकिन दोस्तों क्योंकि इन तरीके की हेड्स को पब्लिक प्लेसेस में पहनकर निकलने से काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, तो आगे चलकर लोगों ने इस टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं, जिसके चलते हुए देखते ही देखते ये टेक्नोलॉजी पूरी ही तरीके से मार्केट से गायब हो गई। बट फॉर श्योर ये इन्वेंशन अपने आप में काफी ज्यादा काबिले तारीफ जरूर था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों इस इमेज को देखिए और मुझे बताइए कि क्या कभी आपने ऐसे बनाना को देखा है जिसमें कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइंस होती हैं। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत से बनानास में ऐसी स्ट्रेट लाइंस होती हैं। बट बिलीव मी, जब मैं आपको इस बनाना की हकीकत बताऊंगा तो आप खुद बोलेंगे कि आपने कभी भी ऐसे बनाना को देखा ही नहीं है, क्योंकि गाइस ये कोई बनाना है ही नहीं। असल में दोस्तों ये है एक फिश जिसको कि बनाना ईल फिश या फिर गोल्डन टेल मोरे ईल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर एक और बात जो सबसे ज्यादा अमेजिंग है वो ये है दोस्तों कि जब भी हम किसी भी बनाना को ऐसे ही बाहर खुले में छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद वो अंदर और बाहर से कुछ इस तरीके से काला हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब इस फिश की डेथ होती है तो इस फिश की स्किन भी उसी बनाना की तरह कुछ इस तरीके से अपने आप ही ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाती है, और यही चीज इस फिश को एक बनाना से काफी ज्यादा सिमिलर भी बनाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने एक बेहद ही यूनिक फिश को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि साइबेरिया को दुनिया की सबसे ज्यादा कठिन सरवाइव करने वाली जगहों में से भी एक जगह माना जाता है, क्योंकि दोस्तों विंटर सीजन में यहाँ का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेट -30 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। और अगर इतनी ठंड में हम और आप साइबेरिया जाकर रहेंगे तो हमारा वहां पर सरवाइव कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ठंड की हैबिचुअल है ही नहीं। तो आखिर साइबेरिया में रहने वाले लोग ऐसा क्या करते हैं जिनकी वजह से उनकी बॉडी इतनी ज्यादा ठंड की हैबिचुअल हो जाती है। असल में दोस्तों साइबेरिया के सभी छोटे बच्चों जिनकी उम्र 10 साल से कम होती है उनको हर एक विंटर सीजन में सिर्फ इनर वियर पहनाकर कुछ इस तरीके से ठंडे पानी से नहलाया या फिर उसमें स्विमिंग कराने के साथ साथ हर न्यू बॉर्न बेबी को बाहर खुले में सुलाया जाता है। और ये चीज आगे चलकर काफी लंबे समय तक वहां के स्कूल्स के द्वारा भी टाइम टू टाइम रिपीट की जाती है। अब दोस्तों भले ही देखने में ये चीज हमें काफी ज्यादा हार्श लगती हो, लेकिन इन लोगों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने और इन लोगों के सर्वाइवल के लिए ये चीज काफी ज्यादा जरूरी होती है। और यहां ये फैक्ट बताने में ही मुझे ठंड लग रही है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आप जब भी इंटरनेट पर ये सर्च करेंगे कि दुनिया का सबसे पहला रोबोट कौन सा था तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे मिलेंगे जो आपको ये बताएंगे कि दुनिया का सबसे पहले रोबोट को अर्ली 1950s में बनाकर तैयार किया गया था। लेकिन क्या ये इंफॉर्मेशन सही है? Honestly, I don't think so। असल में दोस्तों इस पूरी दुनिया के सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस रोबोट को साल 1928 में यूके में बनाकर तैयार किया गया था, जिसकी एक बेहद ही एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिख भी रही है। असल में दोस्तों ये रोबोट उस समय किसी भी इंसान की आवाज को सुनकर उठने बैठने और चलने की कमांड को मान सकता था। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे पहले रोबोट को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 16। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया में जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल आता है तो उसके लिए स्पेशली कुछ ट्रेन या फिर बसेस को चलाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ठीक इसी प्रकार से यूके में क्रिसमस के मौके पर हर साल 4 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक सेंटा स्टीम ट्रेन को चलाया जाता है। और इन ट्रेन को मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे इतने बेहतरीन तरीके से डेकोरेट किया जाता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्टीम ट्रेन दिख रही है वो यूके की सेंटा स्टीम ट्रेन कहलाती है, जिसको स्पेशली क्रिसमस की वजह से कुछ इस तरीके से बेहद ही खूबसूरत लाइट्स और डेकोरेशन का यूज करते हुए डेकोरेट किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन ट्रेन के ट्रैक के साइड में क्रिसमस ट्रीज और अलग अलग तरीके के बेहद ही खूबसूरत आइस और नॉर्मल स्टैचूज को भी रखा जाता है, और यही चीज इन ट्रेन को आउट ऑफ द वर्ल्ड लुक भी देती है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आप इस इमेज को देखिए और मुझे ये बताइए कि ये क्या हो सकता है। समझ नहीं आया तो चलिए इस इमेज को देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि ये क्या हो सकता है। बच्चों के खेलने की कोई चीज या फिर स्टैचू? राइट? नहीं।
असल में दोस्तों ये कुछ और नहीं बल्कि कॉफिन्स हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री घाना की एक ट्रेडिशन के अनुसार वो लोग अपने मृत परिजनों को एक सिंपल से कॉफिन में दफनाने की जगह पर कुछ इस तरीके के बेहद ही यूनिक और खूबसूरत कॉफिन्स में दफनाते हैं। असल में दोस्तों उनका ये मानना है कि इस दुनिया से जाने वाले इंसान को विदाई कुछ ऐसी मिलनी चाहिए जो अपने आप में काफी ज्यादा अलग और खूबसूरत हो। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों आपने पीके मूवी के सीन को तो जरूर देखा होगा जो अपने आप में काफी ज्यादा फेमस भी हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चीज को किससे इंस्पायर होकर मूवी में इंक्लूड किया गया था? असल में दोस्तों जापान और कोरिया में केंचो नाम के गेम को बहुत बड़े स्केल पर बच्चों के द्वारा खेला जाता है और इस गेम को खेलने के लिए आपको अपने दोनों ही हाथों को कुछ इस तरीके से क्लैप की पोजीशन में लाकर उनको सीधा करके वही काम करना होता है जो मूवी में मिस्टर आमिर के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों ये गेम इन कंट्रीज में कितने बड़े स्केल पर फेमस है इस बात का अंदाजा आप इन स्टैच्यूज को देखकर ही लगा सकते हैं, जो कि आपको जापान और कोरिया में बहुत बड़े तादाद में देखने को मिलेंगे। एंड थैंक्स गॉड ये गेम इंडिया में नहीं है। वैसे अगर ये गेम इंडिया में होता तो यहां पर उसका क्या हाल होता, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 13। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम ज्यादा बोर हो रहे होते हैं तो हम या तो कोई स्पोर्ट खेलने बाहर चले जाते हैं या फिर म्यूजिक या मूवीज देखने लगते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जब डॉल्फिन्स बोर होती हैं और उन पर करने के लिए कुछ भी नहीं होता तो वो पानी के अंदर कुछ इस तरीके की बबल को क्रिएट करके उसमें दूसरे बबल को इस तरीके से ऐड करते करते आपस में मिलकर खेलती हैं। और ये चीज बहुत सी रिसर्च में पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जब डॉल्फिन्स बोर होती हैं तभी वो कुछ इस तरीके की एक्टिविटी करके अपने आप को एंटरटेन करती है एंड दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 12। आपने ऐसे बहुत से टीवी एडवर्टाइजमेंट को तो जरूर देखा होगा जो आपसे दावा करते हैं कि हमारा फेस वॉश या फिर सोप आपकी स्किन पर मौजूद 99% बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने हकीकत में अपनी आंखों से हमारे स्किन के ऊपर मूव होते हुए बैक्टीरिया को देखा होता है? ऑनेस्टली बहुत ही कम। तो जो चीज रेयर है उसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक ह्यूमन स्किन के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया को मूव होता हुआ माइक्रोस्कोप से रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कितनी आसानी से किसी भी ह्यूमन स्किन के ऊपर मूव होते रहते हैं। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए जब इन बैक्टीरिया का मूवमेंट किसी भी पर्टिकुलर जगह पर कम हो जाता है और इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हमें अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ लाजवाब तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 11। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मिस्टर राकेश शर्मा इस पूरे ही देश के सबसे पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने स्पेस में ट्रेवल की थी, और उसी की तर्ज पर ही जब 2 अप्रैल 1984 को इंदिरा गांधी जी के द्वारा स्पेस में गए हुए मिस्टर शर्मा से पूछा गया कि भारत ऊपर से देखने में कैसा लगता है, तो उनके शब्द थे सारे जहां से अच्छा। एंड मोस्ट प्रोबेबली आपने बहुत से न्यूज़पेपर या फिर न्यूज आर्टिकल्स में इसके बारे में सुना तो जरूर होगा, लेकिन क्या आपने उस समय की ओरिजिनल वीडियो क्लिप को अपनी आंखों से देखा है? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको कुछ रेयर दिखा ही देता हूं। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि साल 1920 के आसपास यूएसए में डांस मैराथन नाम के भी एक कंपटीशन को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें बेसिकली किसी भी कपल को तब तक डांस करना होता था जब तक कि वो थक कर चूर ना हो जाए। एंड इन दी लास्ट जो भी कपल बिल्कुल लास्ट तक डांस करता था उसे बेस्ट कपल के साथ साथ प्राइज के तर्ज पर काफी मोटी रकम भी दी जाती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि देखते ही देखते कंपटीशन एक डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया। असल में दोस्तों होता कुछ ऐसा था कि लोग डांस से ज्यादा खुद को दूसरों की तुलना में ज्यादा बेहतर बनाने के लिए काफी लंबे लंबे समय तक डांस किया करते थे, और यही वो कारण था जिसकी वजह से अक्सर इन तरीके के कॉम्पिटिशन्स में कपल कुछ इस तरीके से फेंट होकर जमीन पर गिर जाया करते थे। और ये चीज सिर्फ यहीं पर ही नहीं थमी, बल्कि आगे चलकर जब अलग अलग देशों ने इस कॉम्पिटिशन को अपनाया तो लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए काफी लंबे समय तक डांस किया करते थे, जिसके चलते हुए इन मैराथन्स में अब लोगों का देहांत होना भी शुरू हो गया। मतलब ईगो का सेटिस्फेक्शन उनको खुद को ही खत्म करने पर मजबूर कर रहा था, और यही वो कारण था जिसके चलते हुए आगे आने वाले समय में इन तरीके के मैराथन्स को पूरी ही तरीके से बंद कर दिया गया। सच में गाइस किसी ने सही ही कहा है कि ईगो आपको हमेशा ही
लेकर डूबता है। फैक्ट नंबर 9, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं तो एक लिमिट के बाद हम हमारे स्ट्रेस को उतारने के लिए या तो काफी तेज चिल्लाते हैं या फिर रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यही एग्जैक्ट चीज अमेरिका में पाए जाने वाला बुल फ्रॉग भी करता है। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि जब ये फ्रॉग अपने स्ट्रेस को उतारने के लिए चिल्लाता है तो इसकी आवाज एक फ्रॉग की तरह नहीं बल्कि एक कैट की तरह सुनाई देती है। तो ये तो बात हो गई इस अमेजिंग फ्रॉग की। अब बात करते हैं कुछ रेयर साउंड क्लिप की। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों पिछले दिनों इंस्टाग्राम पर एक व्यूअर के द्वारा मेरे को एक वीडियो क्लिप भेजी गई जिसमें जैसे ही एक ऑरेंज को पानी के अंदर डाला जाता है तो वो कुछ इस तरीके से अपने आप ही उसके ऊपर फ्लो करना शुरू कर देता है। बट ऑन दी अदर हैंड जैसे ही एक छिले हुए ऑरेंज को पानी के अंदर डाला जाता है तो वो कुछ इस तरीके से उसमें डूब जाता है। लेकिन जब एक ऑरेंज छिलका हटाने के बाद हल्का हो जाता है तो वो पानी में कैसे डूब जाता है? असल में दोस्तों इसके पीछे दो चीजें काम करती हैं। पहला ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और दूसरा ऑब्जेक्ट की बायंसी। आप दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पानी की डेंसिटी अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम पर ml की होती है। तो जैसे ही किसी भी छिले हुए ऑरेंज को पानी के अंदर डाला जाता है तो क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है तो वो कुछ इस तरीके से पानी के अंदर डूब जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड बात अगर बिना छिले ऑरेंज की जाए तो उसके छिलके का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसके चलते हुए वो बहुत बड़ी तादाद में अपने से छोटे छोटे एयर पैकेट्स को बांधे रखता है, जिसके चलते हुए उस बिना छिले ऑरेंज की बायोएंसी बढ़ जाती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये छोटे छोटे एयर पैकेट्स इस ऑरेंज को ऊपर की तरफ उठाए रखने के लिए इस पर नीचे की तरफ से एक लाइट फोर्स लगाते रहते हैं। एंड एज अ रिजल्ट उस अपवर्ड फोर्स की वजह से इस ऑरेंज की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम हो जाती है, जिसकी वजह से ऑरेंज पानी में कुछ इस तरीके से तैरता रहता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि साल 2019 में जापान की बहुत सारी काउज और बफेलोज को कुछ इस तरीके से जीब्रा स्ट्रिप्स में पेंट किया गया था। लेकिन आखिर एक अच्छी खासी काउ को जीब्रा बनाने का क्या पागलपन है? असल में दोस्तों जापान में पेस्की हॉर्स नाम की फ्लाइज बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो अक्सर काउज और बफेलोज के ऊपर बैठकर उनके ब्लड को सक करती रहती हैं। और इसी चीज से निजात पाने के लिए वहां के लोकल फार्मर्स के द्वारा कुछ इस तरीके की अजीब सी चीज को किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि ऐसा करने के बाद फ्लाइज की बाइटिंग परसेंटेज में ऑलमोस्ट 50% की गिरावट भी दर्ज की गई है। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये स्ट्रिप्स फ्लाइज के लिए एक इल्यूजन की तरह काम करती हैं, जिसकी वजह से वो इन एनिमल्स की तरफ अट्रैक्ट होती ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आने वाले समय में ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा बड़े स्केल पर सफल हुआ तो ये चीज हमें हमारे देश में भी देखने को मिल सकती है। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि अगर किसी भी ब्राजीलियन अपराधी को अपनी सजा कम करानी है तो उसको साइकिलिंग करनी पड़ती है। लेकिन आखिर सजा कम कराने के लिए साइकिलिंग क्यों करनी पड़ती है? असल में दोस्तों साल 2012 में ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने एक बेहद ही यूनिक इनिशिएटिव को अपनी कंट्री में लॉन्च किया था, जिसके चलते हुए अगर किसी भी अपराधी को अपनी सजा को कम कराना है तो उसको कुछ इस तरीके से साइकिलिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल आसपास के टाउन और सिटी में किया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि वो अपराधी जितनी ज्यादा साइकिलिंग करता है उसकी सजा भी उसी हिसाब से कम कर दी जाती है। और ये चीज ब्राजील में बहुत बड़े स्केल पर फेमस भी हो रही है और ऑनेस्टली ये काफी ज्यादा लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 5, हमें जब भी कोई भी बॉडी बिल्डर इंसान दिखता है तो हमारे मुंह से अक्सर ये वर्ड निकलता है कि क्या मसल्स हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये वर्ड मसल्स कहां से अडॉप्ट किया गया है और हकीकत में इसका क्या मतलब था? असल में दोस्तों ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज के मस्कुलस से अडॉप्ट किया गया है, जिसका की मतलब था छोटा चूहा। अब ऐसा क्यों था जरा समझिए। असल में दोस्तों एंशिएंट टाइम में लोग अपनी चेस्ट या फिर लेग वर्कआउट्स पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी बाइसेप्स पर पूरा ध्यान देते थे। यहाँ कुछ मत देखो, यहाँ कुछ नहीं है, जिसके चलते हुए जब भी वो कुछ इस तरीके से अपनी बाइसेप्स को लोगों को दिखाते थे तो अक्सर उन्हें ये बाइसेप्स एक छोटे चूहे की जैसी दिखती थी। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए टेक्निकली मसल्स को एक छोटे चूहे से कनेक्ट करके इस वर्ड को लैटिन लैंग्वेज से अडॉप्ट किया गया था। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 4, आपने उबर या फिर अलग अलग सर्विसेज का यूज करते हुए कैब्स को तो बुक जरूर किया होगा। असल में दोस्तों जैसे हम किसी भी कैब को ऐप का यूज करते हुए बुक करते हैं तो बुकिंग के तुरंत बाद हमें ड्राइवर की फोटो और डिटेल्स स्क्रीन पर दिखने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि साल 2016 में चाइना के कैब ड्राइवर्स इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा स्कैम भी
कर रहे थे। असल में दोस्तों साल 2016 में चाइना की उबर ड्राइवर रात होते ही अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलकर एक भूत या फिर ज़ॉम्बी की प्रोफाइल में कन्वर्ट कर दिया करते थे, जिसके चलते हुए जैसे ही कोई भी इंसान इन तरीके की कैब्स को बुक करता था वो ड्राइवर की डिटेल्स को देखकर तुरंत ही डर जाया करता था और वो तुरंत ही उस कैब को कैंसिल कर दिया करता था, जिसके चलते हुए उस कैंसिलेशन चार्ज को पैसेंजर के अकाउंट से डिडक्ट करके उसका कुछ परसेंटेज कैब ड्राइवर को दे दिया जाता था। और ये चीज साल 2016 में चाइना में बहुत बड़े स्केल पर हो रही थी। वैसे सही भी है, ये सारी अजीबोगरीब चीजें विदेशों में ही होती हैं, क्योंकि अगर इंडिया में ऐसा हो तो हम तो स्पेशली ऐसे कैब ड्राइवर का इंतजार करेंगे ताकि हम उसको मार मार के असली का भूत बना दें। फैक्ट नंबर 3, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एंशिएंट काल में जब भी कोई भी इंसान किसी भी साम्राज्य का राजा बनता था तो उसको क्राउन पहनाकर राज्य की बागडोर सौंपी जाती थी। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी सेम चीज को हनी बीज भी एक बेहद ही नेचुरल तरीके से करती हैं। असल में दोस्तों जैसे ही किसी भी बी को एक हाइव की क्वीन चुना जाता है तो उस हाइव में मौजूद बाकी की बीज मिलकर एक बेहद ही स्पेशल जेली को बनाती हैं, जिसको कि रॉयल जेली के नाम से जाना जाता है। और जिस दिन वो क्वीन बी हाइव की बागडोर को संभालती है उसी दिन उस जेली को उस क्वीन बी को खिलाया जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्वीन बी के अलावा बाकी की कोई भी बी उस जेली को जरा सा भी टच नहीं कर सकती। अगर वो ऐसा करती है तो हाइव में मौजूद बाकी की बीज उसको तुरंत ही खत्म कर देती हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में कनाडा की रोरी वैन उल्फ ने महज 7 साल की उम्र में 80 किलो का वजन उठाकर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल बनने का गौरव हासिल किया है। सच में गर्व होता है इस नन्ही सी परी पर। फैक्ट नंबर 1, सभी डिश की छतरियां गोल ही क्यों होती हैं? असल में दोस्तों आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि चाहे ये चीज बड़े स्केल पर हो या फिर छोटे स्केल पर, ऑलमोस्ट सभी सैटेलाइट डिशेस की शेप को सर्कुलर या फिर पैराबोला ही बनाया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? असल में दोस्तों आप जितने भी चैनल्स को इन तरीके की डिशेस के थ्रू देखते हैं उन सभी के सिग्नल्स को एक सैटेलाइट के थ्रू एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग नैरो बीम के रूप में इमिट किया जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है दोस्तों ताकि वो सिग्नल्स काफी स्ट्रांगली और काफी तेज स्पीड के साथ अर्थ तक पहुंच सकें। इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी नॉर्मल टॉर्च का इस्तेमाल करते हुए किसी दूर वॉल पर उसकी लाइट को डालें तो वो लाइट हमें काफी कम देखने को मिलेगी, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक लेजर की सहायता से उस वॉल पर उस लेजर को डालेंगे तो वो लेजर हमें काफी बड़े अमाउंट में और काफी क्लियर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि जैसे ये बीम सिग्नल्स अर्थ पर पहुंचते हैं तो वो जाकर स्ट्राइक करते हैं इस मेटल डिस्क पर। अब क्योंकि इस डिस्क की शेप पैराबोला होती है तो तुरंत ही उन सिग्नल्स को खुद के ऊपर गिरने के बाद उनको एक बेहद ही अलाइंड वे में रिफ्लेक्ट करके एल एंड बी पर फोकस कर देती है। और इस चीज को आप साधारण भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी एक स्क्वायर मिरर से किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करके किसी भी पॉइंट पर फोकस किया जाता है तो वो मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके काफी बड़े स्केल में फैला देता है, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन कभी भी साफ नहीं बनता। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए पैराबोला शेप के मिरर का इस्तेमाल करते हैं तो वो लाइट को एक परफेक्ट एंगल में बेंड करके बेहद ही अलाइंड वे में उसको फैलाता है, जिसकी वजह से उसका रिफ्लेक्शन एक स्क्वायर मिरर के रिफ्लेक्शन की तुलना में काफी ज्यादा सटीक और स्ट्रॉन्ग होता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए एल एंड बी पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर सिग्नल्स को पहुंचाने के लिए सभी डिशेस को कुछ इस तरीके से गोल या फिर पैराबोला शेप का बनाया जाता है, क्योंकि अगर इन्हें स्क्वायर या फिर किसी अलग शेप का बनाया जाएगा तो उस कंडीशन में सिग्नल्स का फैलाव काफी बड़े स्केल पर हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके फेवरेट टीवी चैनल्स या तो आपको लैग करते हुए दिखाई देंगे या फिर वो कभी भी हाई क्वालिटी में ब्रॉडकास्ट हो ही नहीं पाएंगे। सो फाइनली अब आप ये जानते हैं कि सभी सैटेलाइट डिशेस को गोल ही क्यों बनाया जाता है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।